रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके प्रकार अलग होते हैं SDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और अभी अभी आया है 2020 में DDR5। अपकमिंग रैम है DDR5। रैम के वोल्टेज के बारे में जानकारी लेते हैं। DDR1 2.5, DDR2 1.8 वोल्टेज, DDR3 1.5 वोल्टेज, DDR4 1.2 वोल्टेज और DDR5 1.1 वोल्टेज। इस प्रकार इनकी वोल्टेज की डिक्रीजिंग होती है। फिर हम आपको रैम के कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। इनकी वैल्यू SDR रैम का 512 MB, DDR1 1GB, DDR2 4GB मैक्सिमम, DDR3 8GB 16GB, DDR4 64GB, DDR5 54GB अप्रोक्सीमेटली और उसके ऊपर। अब हम SD रैम के बारे में जानते हैं। SD रैम सिंक्रोनस डायनामिक एक्सेस मेमोरी। ये रैम पहले P2 P3 में आती थी। इसके रैम देखते ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये रैम कैसी होती है। पहले ज़माने में यही रैम थी, P3 में इस्तेमाल होती थी। इसके दो कट होते थे, नीचे देखिए आप दो कट है। तो ये दो कट से हम लोग SD रैम में जान जाते हैं। इसके गोल्डन पिंस पे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 512 MB है। अब हम DDR1 रैम के बारे में बताते हैं। डबल डेटा रेट। DDR1 रैम P4 मशीन में इस्तेमाल होती है। ये देखिए DDR1 रैम इस तरह होती है। इसके आप देखिए लेग्स पे, गोल्डन लेग पे बराबर बीच में इसका कट होता है, नॉच होता है। DDR1 रैम के टोटल पिंस 90 होते हैं। आगे पीछे पकड़ के 184 होता है। राइट साइड में 40 होते हैं, लेफ्ट साइड में 52 पिंस होते हैं। ये देखिए ये DDR1 रैम है। इनकी IC थोड़ी बड़ी और जाड़ी होती है। इससे हम पता चलता है कि DDR1 रैम ये P4 मशीन पहले जूना मशीन में आती थी, अब ये सब एडवांस हो गया। ये देखो किंगस्टन की एक रैम आती है P1 DDR1 की, वो छोटी होती है, मतलब लंबाई में छोटी होती है। ये है DDR1 रैम की, लैपटॉप की रैम। देखिए DDR300 400 के नीचे ही सारी चीज़ें होते हैं। DDR3 DDR1 रैम। ये अब हम आपको DDR2 के बारे में बताते हैं। डबल डेटा रेट DDR2। ये DDR2 रैम देखिए, ये DDR2 रैम होता है। जैसे PC2 लेवल पे लिखा रहता है PC2 2GB की रैम है। इनकी IC थोड़े से DDR1 से थोड़ी छोटी होती है और ये सिमिलर होता है इसका नॉच DDR1 से। जब कट होती है DDR1 से कम होती है। DDR2 की टोटल पिंस 120, आगे पीछे मिला के 240, राइट साइड में 56 और लेफ्ट साइड में 64 पिंस होती है। ये देखिए DDR2 रैम। यहाँ देखिए लेवल पे PC2 लिखा है। PC2 से भी हम पहचान सकते हैं कि ये DDR2 रैम है। ये लैपटॉप की रैम, DDR2 की लैपटॉप की रैम थोड़ी छोटी होती है लंबाई में DDR2 की रैम से। DDR2 की रैम लैपटॉप की, ये देखिए। अब हम जाते हैं डबल डेटा रेट 3 DDR3। DDR3 रैम एडवांस होती है, DDR2 से स्पीड ज़्यादा होता है। ये कोर टू ड्यूल कोर ये सारी मशीन में आती है i3 में। ये देखिए यहाँ पे DDR3 लिखा हुआ है। 4GB की रैम है, ट्रांसेंट की रैम है। इनकी IC लाइन से छोटी होती है और इसका
जो कट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा लेफ्ट साइड में बीच में होता है। इसकी टोटल पिंस होती है 120 और आगे पीछे के पकड़ के 240। राइट साइड में 72 पिंस होती है और लेफ्ट साइड में 48 पिंस होती है। ये तरह से हम उनकी गोल्डन लेग काउंट करके भी हम DDR3 को पहचान सकते हैं। DDR3 थोड़ा एडवांस होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाता है। देखिए DDR3 रैम, ये है लैपटॉप की रैम, ये डेस्कटॉप की। आप लैपटॉप की रैम पहचान जाओगे, थोड़ा छोटा होता है। अब हम जाते हैं DDR4, डबल डेटा रेट DDR4 रैम। DDR4 रैम एक DDR3 से एडवांस होती है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40% थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देखिए DDR4 का रैम इस प्रकार होती है। इसका जो कट होता है वो राइट साइड में थोड़ा सा बीच में और राइट साइड में होता है। ये DDR4 रैम होती है। DDR4 से स्पीड बढ़ जाती है। ये DDR4 की टोटल पिंस होती है 288 पिंस। अब जब काउंट करेंगे गोल्डन लेग पे तो ये टोटल पिंस होती है 288। ये देखिए इस प्रकार से DDR4 की रैम होती है, ये आप देख सकते हैं। इनके वोल्टेज से भी आप पहचान सकते हैं कि DDR4 है। DDR4 रैम की लैपटॉप की रैम, यहाँ पे PC4 लिखा है, PC4 से भी आप समझ सकते हैं कि DDR4 है। अब हमारे रैम DDR5 है। देखिए ये DDR5, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली 52 से आगे होता है। वोल्टेज 1.2, PC5 लिखा रहता है और 380 पिंस होती है DDR5 में। DDR5 ये एडवांस है, अभी भी आया है लेकिन मार्केट में नहीं मिल रहा, लेकिन मिल जाती है कभी कभी। और ये DDR5 देखिए, PC5 लिखा रहता है, इनके चिप्स देखिए, और इसका कट राइट साइड में थोड़ा आगे होता है। DDR5, DDR5 रैम, ये बहुत एडवांस होती है। ये गेमिंग रैम में भी यूज़ होती है। गेमिंग रैम कैसी होती है, थोड़ा कलरफुल होता है, तो हम पहचान सकते हैं कि गेमिंग रैम जितने भी है। और ये देखिए लैपटॉप की रैम भी आपको दिख रही है यहाँ पे, DDR5 की PC5। इससे लैपटॉप की और डेस्कटॉप की स्पीड बढ़ जाती है। अभी लेटेस्ट है और स्पीड बढ़ जाएगी। DDR5 रैम 2020 जून में शायद ये लॉन्च होने वाली थी। लॉन्च तो पहले हुई लेकिन 2020 में शायद उसको इस्तेमाल में लाने वाले थे। ये देखिए DDR5, ये इस तरह से रैम मदरबोर्ड में फिट किया जाता है। मदरबोर्ड में रैम के सॉकेट होते हैं, वहाँ पे हम रैम फिट कर सकते हैं। ये DDR सॉकेट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि DDR2 का DDR3 का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो DDR2 की रैम DDR3 में लगेगी नहीं और DDR3 की रैम DDR2 में लगेगी नहीं, DDR2 के मदरबोर्ड में नहीं लगेगी। ये देखिए गेमिंग रैम होती है, ये इस तरह होती है। उसको एक कवर होता है और कलर होता है। तो ये आप देखेंगे रैम कैसे कैसे एडवांस होते गई फ्यूचर में। ये सारा चार्ट है रैम का, आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिया है, तो ये चार्ट से आप देख सकते हैं DDR2, DDR3, DDR4 रैम की ईयर वाइज भी आपको दिखाया गया है कि कब कब रैम आई थी। और इनके जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत सारी कंपनी है। देखो मैं कुछ कंपनी का नाम यहाँ पे दिया है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसेंड साइंटिक्स, सोनिक, हाइपरएक्स, रैमबस, किंगस्टन टेक्नोलॉजी, फ्यूजिस्टी, एसुस, लिनोवर और सैमसंग। और भी बहुत सारी कंपनी है जो रैम मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आपको रैम के बारे में मैंने बताया।
Thank you so much.